कानून की किताब में अगर इंसानियत के लिए दरवाजे खुले हों तो सजा व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन जब सजा का पैमाना मन माफिक हो तो थोड़े से अपराध के लिए भी दी जाने वाली सजा इंसानियत की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाती हैं। मानवता के लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में सजा के कुछ प्रावधानों के बारे में जो राजा महाराजाओं के द्वारा तय किए जाते थे, जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाइना, अफ्रीका और भारत जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजा महाराजा चूहों से लेकर हाथियों के साथ साथ जानवरों के जरिए अपराधियों को सजा दिलवाया करते थे। जब उनके पनिशमेंट ऑर्डर को ओप्लीमेंट किया जाता था, यानी जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सजा दी जाती थी, तो इससे वे अपना मनोरंजन क्या करते थे। अपराध कई तरीके के हो सकते थे। राजतंत्र के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी एक अपराध हो सकता था। रेड टॉर्चर, इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी, जहां यूरोप में डच नेता डुविक शो ने कैदियों को सजा देने के लिए एक खतरनाक तरीके की शुरुआत की। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसकी पीठ पर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। लोहे के पिंजरे में कई चूहे मौजूद होते थे और पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होने लगता था और चूहों को भी गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से बाहर निकलने के लिए आदमी को कुतरना शुरू कर देता था। एलिजाबेथ डू कैथलिट नामक राइटर ने यह आरोप लगाया कि टावर ऑफ लंदन के नीचे थेम्स पूरी तरीके से एक अंधेरा कमरा है। बारिश के दिनों में जब पानी ऊपर आता है तो चूहे भागकर इसी कमरे में आ जाते हैं। कैदियों को सजा देने के लिए इसी कमरे में बांध दिया जाता था। बाद में कैदियों से सच उगलवाने का काम भी इसी तकनीक द्वारा किया जाता था। चूहों द्वारा कुतरने वाली सजा से डरकर अक्सर अपराधी झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करता था। नेक्स्ट सजा का नाम है लिंची। लिंची सजा देने का यह तरीका चीन में किया जाता था। इसमें अपराधी के शरीर को हजारों बार अलग अलग जगहों पर काटा जाता था, लेकिन उसके शरीर पर ये कट ऊपरी तरफ लगाए जाते थे। लिंची सब 3वीं शताब्दी की किताब जुल्सी के 28वें चैप्टर के एक लाइन में इस्तेमाल किया गया। 3 चरणों में दी जाने वाली सजा के पहले चरण में गुनहगार को सार्वजनिक स्थान पर बांध दिया जाता था, जहाँ पर उसे सभी लोग देख सके। इसके बाद धारदार एक चाकू से उसके शरीर पर कट लगाया जाता था। चाइनीज लोगों का मानना था कि इस तरह गुनहगार को मारने से उसकी आत्मा मरने के बाद भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक लगातार दिया जाता था। इसमें गुनहगार पर 3000 से ज्यादा कट लगाए जाते थे और इसके शरीर के अंगों को धीरे धीरे निकाल लिया जाता था। बाद में गुनहगार के शरीर के अंगों को दवाई के रूप में बेचा जाता था। यदि गुनहगार का परिवार पैसे वाला हुआ तो वह पैसे देकर अपराधी को एक बार में ही मरवा देता था। लिंची को पहली बार 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था और ये काम विलियम ऑर्थर ने किया था। हालांकि चीन ने इस सजा पर 1950 में बैन लगा दिया था।